Assalamualaikum and welcome to my channel. In this video I am going to discuss the very important topic of the upper limb, that is the brachial plexus. What is brachial plexus? The term plexus means bundle of nerves. Plexus mean bundles of nerves and brachial mean arm. So the bundle of nerves that supply the arm is called brachial plexus. They supply brachial plexus supply sensory innervation to the skin and deep structures and supply motor innervation to the muscles, vessels and glands. Brachial plexus को कौन बनाता है? Brachial plexus are formed by the spinal nerves. Spinal nerves are formed in the intervertebral foramen. इंटरवर्टेब्रल फोरामेन में जब स्पाइनल नर्व्स बनती हैं उसके बाद बनने के बाद फ़ौरन बाद वो डिवाइड हो जाती हैं डॉर्सल रेमाए और वेंट्रल रेमाए में. डॉर्सल रेमाए सप्लाई करता है टू द डॉर्सल मसल्स, डॉर्सल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब. वैसे डॉर्सल बैक मसल्स को सप्लाई करता है जबकि वेंट्रल रेमाए वेंट्रल मसल्स को फ्रंट सरफेस को सप्लाई करता है. तो ये बेसिकली प्लेक्सिस कौन से रेमाए बनाता है? वो वेंट्रल रेमाए ऑफ द स्पाइनल नर्व्स फॉर्म प्लेक्सिस. प्लेक्सिस वेंट्रल रेमाए बनाता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डॉर्सल रेमाए डोंट फॉर्म एनी प्लेक्सिस. आप किसी भी किस्म का प्लेक्सिस देखेंगे, वेदर इट्स lumbar plexus or coccygeal plexus, it's sacral plexus, brachial plexus, cervical plexus, every kind of plexus are formed by the ventral rami of the spinal nerves. So brachial plexus are also formed by the ventral rami of spinal nerves. कौन सी स्पाइनल नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती हैं? C5, C6, C7, C8, T1. इनके वेंट्रल रेमाए मिलते हैं इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक पे, और form a complex network which is known as the brachial plexus. What is the position of the brachial plexus? Brachial plexus कौन सी जगह पे होता है? वो cervico-brachial region में होता है. That is it lies within the neck and upper limb. Neck and upper limb के region में होता है. Now there are 5 important terms: roots, trunks, deviant, cord, branches. ये C5, C6, C7, C8, T1 दिस आर द रूट्स. ये मिलके ट्रंक बनाते हैं. ट्रंक के आगे से दो डिवीजन्स होती हैं. डिवीजन्स मिलके हमारे पास कॉर्ड बनाते हैं और कॉर्ड से आगे मेन ब्रांचेस जो कि सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को, वो बनती हैं. तो रूट्स में आप इसको किसी फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, लाइक रानिया तानिया ड्रिंक कोल्ड बेवरेजेस से मैंने याद किया था. आप अपने लिए कोई भी निमोनिक बना सकते हैं. मैंने जो निमोनिक बनाया था वो था रानिया R, तानिया T, ड्रिंक D, कोल्ड C, बेवरेजेस B. तो आप अपने निमोनिक बना के याद कर लें इनका सीक्वेंस. अब हम देखते हैं कैसे रूट से ट्रंक बनता है. रूट्स हमारे पास C5, C6, C7, C8, T1 होती है. C5 और C6 ये दोनों रूट मिलके हमारे पास ट्रंक बनाते हैं. कौन सा ट्रंक बनाते हैं? अपर ट्रंक मिलके बनाती हैं. C7 अकेले ही मिडिल ट्रंक बनाती है. C8 और T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाती हैं. ठीक है. ट्रंक से आगे हमारे पास डिवीजन्स होती हैं. हर ट्रंक जो है वो दो डिवीजन्स देता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर. जो पोस्टीरियर डिवीजन्स होती हैं अपर ट्रंक की, मिडिल ट्रंक की, लोअर ट्रंक की, तीनों पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती हैं. समझ आ गई? तीनों की भी पोस्टीरियर डिवीजन्स, साइड तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती हैं. और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक ये मिलके लैटरल कॉर्ड बनाती हैं. तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन्स ने मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया. अपर और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन्स मिलके बनाती हैं लैटरल कॉर्ड, और एंटीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक की अकेले ही बनाती है मीडियल कॉर्ड. तो 3 कॉर्ड्स बन के, कॉर्ड्स के आगे ब्रांचेस जिनको हम मेन ब्रांचेस बोलते हैं वो बनती हैं. मेन ब्रांचेस वो बनती हैं. लेटरल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस बनती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और साथ में मीडियल नर्व की लेटरल रूट बनती है. मीडियल नर्व की 2 रूट्स होती हैं, एक लेटरल रूट, एक मीडियल रूट. मीडियल रूट मीडियल कॉर्ड से आती है जबकि लेटरल रूट लेटरल कॉर्ड से आती है. इस तरह पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 2 ब्रांचेस होती हैं. 2 नर्व्स वो देता है जो कि आगे सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं. एक है एक्सिलरी नर्व, सेकंड वन इज रेडियल नर्व. और मीडियल कॉर्ड हमारे पास अल्नर नर्व ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस 2 मेन ब्रांचेस देती है मीडियल कॉर्ड, एक अल्नर नर्व और सेकंड वन इज द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर ब्रांचेस. अब ये हो गया कि रूट्स हैं, रूट्स से ट्रंक बन गया, ट्रंक के डिवीजन्स आ गए हैं, डिवीजन्स के बाद कॉर्ड्स बने, कॉर्ड्स के बाद मेन ब्रांचेस बने. लेकिन जैसे जैसे ये आगे आएगा
जैसे रूट्स हमारे पास रूट्स मिलकर ट्रंक्स बनाती हैं, साथ साथ वो वैसे अपनी ब्रांचेस भी देती हैं। लाइक C5 रूट को अगर आप देखें, C5 C6 के साथ मिलकर अपर ट्रंक बनाएगा, लेकिन साथ साथ C5 एक और ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व। डोर्सल स्कैपुलर नर्व C5 रूट की ब्रांच है और ये सप्लाई करती है लैटरल स्कैपुला को और साथ में रोम्बॉइड मसल्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट ब्रांच जो कि रूट से ही आती है, ये आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास जैसे रूट्स हैं, रूट्स के आगे ट्रंक्स बने, ट्रंक से डिवीन्स बनी, डिवीन से कॉर्ड्स बने, कॉर्ड से आगे मेन नर्व्स बन गई। लेकिन जैसे जैसे रूट्स के ट्रंक्स बन रहे, साथ साथ वो ब्रांचेस में भी डिवाइड हो रहे हैं, हर रूट भी ब्रांच दे रही है। लाइक C5 की जो ब्रांच है उसे हम बोलते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि सप्लाई करती है लैटरल स्कैपुला को और रोम्बॉइड मसल्स को। इसी तरह C5 C6 C7 मिल के तीनों एक ब्रांच बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। C5 C6 C7 रूट से मिलके बनती है ये नर्व और ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये नर्व अपने एक्शन परफॉर्म ना करे, ये नर्व लॉन्ग थोरेसिक नर्व एक्शन परफॉर्म ना करे, तो इसकी वजह से सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज्ड हो जाएगा और इसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। विंगिंग ऑफ स्कैपुला वो कंडीशन होती है इन विच द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इज अनड्यूली प्रोमिनेंट आपको नजर आता है एट द बैक रीजन। विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसकी वजह से होता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल स्कैपुला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो रूट्स, ट्रंक्स और डिवीन हैं ये सुप्रा क्लेविकुलर आते हैं। मीन्स के जब ये ऐसे नेक रीजन से ये आर्म रीजन की तरफ ये आ रहा है ब्रैकियल प्लेक्सिस, तो इसके रास्ते में क्लेविकल बोन आ जाती है। तो क्लेविकल बोन के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर रीजन और जो लोअर होता है उसको हम इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन। सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में रूट्स, ट्रंक्स और डिवीजन्स आ जाती हैं और इंफ्रा क्लेविकुलर में कॉर्ड्स आ जाते हैं। कॉर्ड्स के बारे में आपने ये बात याद रखती हैं कि पहले सबसे पहले जो कॉर्ड्स होती हैं वो तीनों के तीनों कॉर्ड्स लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल साइड पे होते हैं ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के साथ अक्सर इसका रिलेशन MCQ में पूछा जा सकता है कि लेटरल कॉर्ड्स होते हैं वो पहले इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टरी, तीनों कॉर्ड्स होते हैं वो लेटरल साइड पे होते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी में लेटरल कॉर्ड लेटरल साइड पे चला जाता है, पोस्टीरियर कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है और मीडियल कॉर्ड मीडियल साइड पे चला जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कॉर्ड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी के हिसाब से जो इनकी पोजीशन है, लेटरल अगर है तो उसको लेटरल कॉर्ड कहा गया है, पोस्टीरियर कॉर्ड मीडियल है तो मीडियल कॉर्ड कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपर ट्रंक। अब यहाँ पे देखें तो ट्रंक में भी ये तीन, अच्छा C8 और T1 रूट मिलके कोई भी ब्रांच नहीं देती। C8 T1 रूट कोई भी ब्रांच नहीं देती और अपर ट्रंक हमारे पास दो ब्रांचेस देती हैं। अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस निकलती हैं और वो भी मसल्स को सप्लाई करती हैं। एक हमारे पास है नर्व टू सबक्लेवियस जो कि सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है और नेक्स्ट हमारे पास है सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो कि सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस मसल को सप्लाई करती है। मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक हैज़ नो ब्रांचेस। आल्सो द डिवीजन्स whether it's anterior division or whether it's posterior division don't have any kind of branches। इनकी भी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, ये भी किसी मसल को सप्लाई नहीं करती। ठीक है, मैं जल्दी यहाँ से रिवाइज कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है यहाँ से। तो आपने ये याद रखना है कि C5 रूट एक ही ब्रांच एक ही मसल को सप्लाई नहीं करती, एक ही नर्व की ब्रांच देती है जिसे हम डोर्सल स्कैपुलर नर्व कहते हैं। वो आगे से लेटरल स्कैपुली और रोम्बॉइड मसल्स को सप्लाई करती है। C5 C6 C7 तीनों ही रूट्स मिलकर एक ब्रांच देती हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक हमारे पास है नर्व टू सबक्लेवियस जो कि सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। नेक्स्ट ब्रांच इज सुप्रास्कैपुलर नर्व जो कि सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस मसल को सप्लाई करती है। मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक की कोई ब्रांच नहीं होती। पोस्टीरियर एंटीरियर डिवीजन्स, किसी भी किस्म के डिवीजन्स वेदर इट्स फ्रॉम अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक, किसी भी किस्म के डिवीजन्स की कोई ब्रांचेस नहीं होती। कॉर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। कॉर्ड्स में सबसे पहले हम देखते हैं लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड की लेटरल कॉर्ड से एक ही ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व इससे होती है और इसकी रूट्स होती हैं C5 C6 C7। ऑफ कोर्स इसका रिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों मिलके C5 C6 C7 रूट्स मिलके लैटरल कॉर्ड बनाती हैं।
यहाँ इससे एक ही ब्रांच निकलती है जिसको हम लेटरल पेक्टोरल नर्व कहते हैं, और वो सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पेक्टोरलिस मेजर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो वो लेटरल पेक्टोरल नर्व बी है और साथ में मीडियल पेक्टोरल नर्व बी है। तो ये इसके क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर को लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है, जबकि स्टर्नोकोस्टल पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड की तरफ आ जाते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड से दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक को हम बोलते हैं अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व में दोनों एक ही उसमें पॉइंट में लिखेंगे, दो सेपरेट हैं। अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व और साथ में थोरैकोडोर्सल नर्व। अपर सबस्कैपुलर नर्व और लोअर सबस्कैपुलर नर्व दोनों मिलकर सप्लाई करती हैं सबस्कैपुलरिस मसल को, और लोअर सबस्कैपुलर नर्व अकेले सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पेक्टोरलिस मेजर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वेदर इट्स अपर और लोअर। तो इसका आंसर होगा लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाइज द टीडीज मेजर मसल। थोरैकोडोर्सिस को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप नाम से देख सकते हैं डोर्सल, तो ये लेटेसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है। नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ आ जाते हैं मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से तीन ब्रांचेस निकलती हैं। एक हमारे पास है मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर साथ में पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो आपसे पूछा जाता है पेक्टोरलिस माइनर मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है या लैटरल पेक्टोरल नर्व। तो आपने ये याद रखना है कि पेक्टोरलिस माइनर को सिर्फ और सिर्फ मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है, जबकि पेक्टोरलिस मेजर को मीडियल पेक्टोरल नर्व भी सप्लाई करती है और साथ में लैटरल पेक्टोरल नर्व भी सप्लाई करती है। दोनों नर्व सप्लाई करती हैं पेक्टोरलिस मेजर को और सिर्फ मीडियल सप्लाई करती है पेक्टोरलिस माइनर को। ये भी एमसीक्यू में आता है। और दो क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है मीडियल कॉर्ड, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है इसकी रूट्स आपने याद रखनी है C8, T1, T2। T2 हमारे पास इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इसको हम बोलते हैं, ये सप्लाई करती है मीडियल साइड ऑफ द आर्म को, स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द आर्म को मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म सप्लाई करती है। इसका ये एमसीक्यू T2 वाला एमसीक्यू आता है कि इसमें कौन कौन सी नर्व रूट्स शामिल हैं। तो अगर आप देखें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में T2 नहीं आता, लेकिन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म में T2 इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व भी शामिल है। इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म सप्लाई करते हैं स्किन ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म को, इसके नर्व रूट C8 एंड T1। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। क्यूटेनियस नर्व्स और डर्मेटोम्स भी आपको बुक्स में ये टर्म्स मिलेंगी। इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है कि C3 to C6 ये लैटरल मार्जिन को सप्लाई करते हैं, लैटरल मार्जिन ऑफ आर्म और अपर लिम, लैटरल मार्जिन ऑफ अपर लिम को सप्लाई करते हैं। ये रूट्स C7 मिड में होगा, मिड पार्ट को सप्लाई करेगा, और C8, T1, T2 ये मीडियल साइड पे होगा, ये मीडियल मार्जिन को सप्लाई करेगा। ये सारे कॉर्ड्स, डिवीजन, ट्रंक्स और रूट्स के बारे में था। ब्रांचेस के बारे में अलग अलग मैं आपको बताऊंगी, साथ में उनकी ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी से क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं, हर्ड नर्व की इंजरी से क्या क्या अफेक्ट होते हैं, मैं आपको डिटेल में दूंगी नेक्स्ट सेक्शन में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।